आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल JMS मैथमेटिक्स कोचिंग के YouTube चैनल में। आपको आज हम साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल आपको हम आंसर ही बताएंगे। 2021 के स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ये सवाल 2 साल लगातार पूछा हुआ, 2017 और 2016 में। ठीक है, अगला सवाल है, दूसरा में आते हैं, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? चलिए, ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में क्या है? कर्नाटक। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता है कर्नाटक। चलिए आगे है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ठीक है, जो हम दांत को साफ करते हैं वो दंत मंजन प्राय क्या होता है, यही बात आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है क्षारीय, ऑप्शन बी में है अम्लीय, ऑप्शन सी में है लवण युक्त और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। याद रखिएगा इसका आंसर, ठीक है, क्षारीय होता है। चलिए आगे है, कौन सा हाइड्रोजन, ठीक है सॉरी कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? इसका ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में इथेन, ऑप्शन सी में प्रोपेन, ऑप्शन डी में ब्यूटेन। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। रट लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है 5वां सवाल में, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो अंतरिक्ष में अगर व्यक्ति कोई जाते हैं तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 गो है। ठीक है, ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है लाल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसको रटने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा काला। चलिए 1 से 5 तक सवाल है, ये छठा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। लगभग हर सवाल 2-2 साल पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2016 और 17 में पूछा गया सवाल था, उसके बाद ये भी सवाल पूछा गया है। आगे सवाल देखिए, इस सवाल पर हम आपको 4 को सवाल कंफ्यूजन जो होता है विद्यार्थी का वो दूर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल पर आते हैं। नोट पॉइंट में याद रखिएगा इसको, क्योंकि इससे 4 को सवाल बनता है। ठीक है, अगर हम आपको बहुत सारा सवाल रटाने की कोशिश करेंगे, टाइम तो है नहीं अभी, क्या 2021 के स्टूडेंट को क्या के लिए नया चीज रटना नहीं है, आप जो सीखे हैं उसी पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखिए, नोट पॉइंट 1 में कह रहा है, सो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, या शॉर्टकट ट्रिक रखिएगा, उत्तल दर्पण क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। चलिए आगे दूसरा, अवतल दर्पण भी तो होता होगा ना कोई, तो अवतल दर्पण होता है ऋणात्मक। चलिए आपसे कोई पूछ ले से बताइए किसी लेंस का, ठीक है, किसी लेंस का फोकस दूरी दे दिया है माइनस में 16 सेंटीमीटर, तब बताइए ये कौन सा लेंस होगा? तो आप जानते हैं, आप रटने का कोशिश नहीं, नोट पॉइंट याद रखिएगा। हम जानते हैं से उत्तल दर्पण होता है धनात्मक और अवतल होता है ऋणात्मक, तो कौन सा लेंस होगा ये? तो याद रखिएगा, दर्पण पूछेगा तो या दर्पण पूछे या आपसे, ठीक है, लेंस पूछे तो याद रखिएगा ये अवतल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाकर घंटी पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मिलेगा। ऑल द बेस्ट।